नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल तेरी मेरी कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी मज़ेदार कहानियाँ पाने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी है सच्चाई की जीत। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। उसकी पत्नी शारदा बहुत ही पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों भगवान भजन में अपना समय व्यतीत करते थे और जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता उसे भगवान का प्रसाद समझकर खुश रहते थे। एक बार एक बहुत चालाक चोर काशी में आया। उसने वहाँ के सबसे धनी साहूकार गोपाल दास के घर चोरी की योजना बनाई। एक रात मौका पाकर वह सेठ जी के घर में घुस गया और उनकी तिजोरी खाली कर दी। पर सेठानी की नींद खुल गई और उसने शोर मचा दिया। अब चोर सब सामान लेकर भागा और छिपने की जगह ढूंढने लगा। सैनिक उसके पीछे पड़े थे। वह उस गरीब ब्राह्मण के घर में घुस गया। उस समय दोनों पति पत्नी सो रहे थे। उसने वह धन वहीं उनके घर के पीछे गाड़ दिया। जब सिपाहियों ने उसे पकड़ा तो वह बोला, भाई मेरा क्या दोष है? सेठानी भी उसका चेहरा ठीक से देख ना पाई थी तो उसे पहचान नहीं सकी। उसकी तलाशी ली गई पर कुछ भी नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। बहुत खोजा गया पर ना तो धन ही मिला ना ही उसका कोई सुराग। सेठ ने नगर में मुनादी करवा दी कि जो भी उस चोर के बारे में जानकारी देगा उसे इनाम में चोरी हुए धन का 10% दिया जाएगा। घोषणा सुनकर चोर के मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा, क्यों ना मैं सारा धन अपने पास रख कर और कुछ उस ब्राह्मण के घर पर छोड़कर उसे फंसा दूं। इस तरह मुझे धन और इनाम दोनों मिल जाएंगे। उसने अगली रात ही ब्राह्मण के घर जाकर कुछ धन को छोड़कर सब धन निकाल लिया और एक योजना बनाई। अगले दिन वह ब्राह्मण के घर साधु वेश में पहुंचा और भिक्षा मांगने लगा। ब्राह्मण बोला कि महाराज, मैं तो बहुत निर्धन हूँ। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जो भी रूखा सूखा है उसे ग्रहण करें और मेरा कल्याण करें। साधु रूपी चोर ब्राह्मण के घर भोजन करता है और कहता है कि मैं तुम दोनों की सेवा से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर उसने ब्राह्मण के कान में एक मंत्र कहा और बोला कि जब भी तुम यह मंत्र बोलकर धरती को खोदोगे तुम्हें धन मिल जाएगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैरान हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। चोर ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस मंत्र में कितनी शक्ति है। वह सीधा उस जगह गया जहाँ उसने धन छुपाया था और ब्राह्मण को भूमि खोदने के लिए कहा। जैसे ही ब्राह्मण ने कुदाल चलाई उसे कुछ सोने के सिक्के मिले। वह बहुत खुश हुआ। दोनों स्त्री पुरुष साधु रूपी चोर के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज हमें क्षमा कर दो, हमने आप पर भरोसा नहीं किया। चोर बोला, कोई बात नहीं, पर तुम यह मंत्र किसी को नहीं बताना, नहीं तो इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अपनी स्त्री को भी नहीं। ब्राह्मण ने सहमति जताई। अब तो ब्राह्मण रोज ही मंत्र बोलता और कुछ धन उसे मिल जाता। अब उनके जीवन में परिवर्तन होने लगा। एक दिन चोर सेठ के पास जाकर बोला, सेठ जी, मुझे पक्का तो नहीं पता पर शायद आपका धन देवदत्त नामक ब्राह्मण ने चुराया है। पहले वह बहुत गरीब था पर अब अचानक से ही उसके पास धन आ गया है। सेठ ने अपने सैनिक भेजकर ब्राह्मण को बुला भेजा। सेठ ने कहा, ब्राह्मण सच सच बताओ, तुमने मेरा धन चोरी किया है? ब्राह्मण बोला, नहीं सेठ जी, मैं तो सदा सत्य बोलने वाला, प्रभु भक्ति में जीने वाला हूँ। मैं यह नीच कर्म कैसे कर सकता हूँ?
सेठ बोला, तो फिर तुम्हारे पास अचानक से यह धन कहाँ से आ गया? ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सेठ बोला, इस बात को प्रमाणित करके दिखाओ। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। उसने मंत्र का जाप किया और धरती खोदने लगा, पर बहुत देर हो गई, कुछ नहीं निकला। अब सेठ ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गया और बोला, महाराज, यह ब्राह्मण चोर है, इसने मेरा धन चुराया है, इसे सज़ा दीजिए और मेरा धन मुझे लौटा दीजिए। ब्राह्मण रोने लगा और कहने लगा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। राजा ने सारी कथा सुनी। वह ब्राह्मण से बोला कि क्या जब तुम अपने आंगन की भूमि खोदते हो वहाँ से धन निकलता है? ब्राह्मण बोला, जी महाराज। फिर सेठ जी के यहाँ से क्यों नहीं निकला? ब्राह्मण बोला, पता नहीं महाराज, पर मेरे घर से तो अभी भी धन निकल रहा है। राजा स्वयं उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि सच में धन निकल रहा है। राजा कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि लाओ यह कुदाली मुझे दो, मैं भी प्रयास करना चाहता हूँ। पर ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने आपको मंत्र बताया तो वह प्रभावहीन हो जाएगा। राजा मुस्कुराया और बोला, आप मुझे मंत्र ना बताएं। और उसने भूमि को खोदना शुरू किया। कुछ देर खोदने के बाद सारा धन बाहर आ गया और सेठ ने उसमें से अपने गहने पहचान लिए, पर उसके बाद धरती से धन निकलना बंद हो गया। राजा बहुत बुद्धिमान था, वह सब समझ गया और बोला, उस व्यक्ति को बुलाओ जिसने इस चोरी की जानकारी दी है। चोर तो वहीं था, सामने आया और बोला, महाराज, मैंने चोर पकड़वाया है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, पकड़ लो इसे, यही असली चोर है, इसी ने गरीब ब्राह्मण को मूर्ख बनाया है। चोर भागने लगा, पर सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसने सारी सच्चाई बता दी और ब्राह्मण निर्दोष साबित हो गया। राजा ने चोर को कारावास में डाल दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। राजा में तो स्वयं भगवान ही निवास करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।